हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 3 का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले 11 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। ये सीजन 3 का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया होगा। मैं बहुत जल्द इसके सीजन 4 की एक्सप्लेनेशन भी सीजन 3 के बाद शुरू कर दूँगा। ये सीजन 3 का लास्ट एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले 11 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो जाकर सुन लीजिए, ताकि आपको स्टोरी सही तरीके से समझ आ सके। और अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी, डेक्स्टर सीजन 1 और सीजन 2 की, तो वो भी आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने तीनों सीजन्स की प्लेलिस्ट बना दी है, डेक्स्टर सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की, ताकि जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएँ तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट असेस करके सारी वीडियोस की देख सको, सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन सुन सको। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए डेक्स्टर सीजन 3 के एपिसोड 12 के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीजन 3 एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हम मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में देखते टीम को देखते हैं। यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम को यहाँ पर मिगेल प्राडो की डेड बॉडी मिल गई होती है। यहाँ पर जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेक्स्टर ने यहाँ पर मिगेल प्राडो को जान से मार दिया था। यहाँ डेब्रा क्वीन से यही पूछती है कि स्किनर किलर ने मिगेल प्राडो को जान से क्यों मारा होगा, क्योंकि अभी तक इन्हें यही लग रहा होता है कि ये काम स्किनर किलर का है। लेकिन जाकर क्वीन यही कहता है कि वो फ्रीबो के पीछे था, या मिगेल प्राडो भी यहाँ पर फ्रीबो के पीछे था। तो यहाँ पर स्किनर किलर को लगा होगा कि शायद वो जानता है कि फ्रीबो के बारे में कुछ जानता है, तो शायद इसलिए स्किनर किलर ने उसे जान से मार दिया। क्योंकि जितने भी लोग फ्रीबो के बारे में जानते थे, स्किनर किलर ने उन्हें ही अपना शिकार बनाया था। क्योंकि उसने, जैसा कि हमें पिछले एपिसोड्स में पता चल गया था कि स्किनर किलर ने पैसे दिए थे यहाँ फ्रीबो को, और यहाँ पर वो अपने पैसे फ्रीबो से लेना चाहता था। उसने कुछ पैसे उसे उधार दिए थे, लेकिन यहाँ पर फ्रीबो से जुड़े लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। उन्हें इसलिए मारा था ताकि फ्रीबो से मिल सके, क्योंकि ये बात उसके रिस्पेक्ट तक आ गई होती है। यहाँ पर डेक्स्टर रोमान को देता है, रोमान प्राडो को, जो कि मिगेल प्राडो का भाई है। यहाँ पर वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर हमें बताता है या मिगेल को डेड देखकर कि आप एक आदमी के बारे में उसके दोस्तों से बता सकते हैं कि वो कैसा होगा, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यानी मिगेल प्राडो उसका बेस्ट फ्रेंड था। यहाँ डेक्स्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने यहाँ मिगेल प्राडो को जान से मारा है, लेकिन यहाँ मिगेल प्राडो ने कोई दूसरा ऑप्शन उसके लिए छोड़ा ही नहीं था। उसने उसका इस्तेमाल किया, हमेशा उससे झूठ बोला, जबकि एज अ फ्रेंड डेक्स्टर ने अपने सारे सीक्रेट उसके साथ शेयर किए थे। लेकिन मिगेल प्राडो ने सिर्फ उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ डेक्स्टर तो उसे अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन मिगेल प्राडो ने कभी भी उसे बेस्ट फ्रेंड समझा ही नहीं। उसने उसका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, और यहाँ पर वो उसे गुड बाय कह देता है, उसकी आंखों बंद करने लगता है। लेकिन तभी रोमान वहाँ आ जाता है और यहाँ गुस्से में उसे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो उसे पता ज़रूर करेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह उसका भाई मारा गया और क्यों मारा गया। लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि हम यहाँ सब यही चीज़ चाहते हैं कि यहाँ पर मिगेल का मर्डर पकड़ा जा सके। लेकिन जबकि डेक्स्टर खुद जानता था कि डेक्स्टर की नज़र में मिगेल मरना डिज़र्व करता था। उसने उसके कोड को काफ़ी तरह दफ़ा तोड़ा था और उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था, और एक इनोसेंट को जान से भी उसने मारा था यहाँ पर। लेकिन रोमान प्राडो अभी तक अपने भाई की इस वर्जन के बारे में नहीं जानता। या दूसरी तरफ डेक्स्टर को देखते हैं जो कि घर पर आता है। यहाँ रीटा को पता चलता है कि डेक्स्टर फ्यूनरल अटेंड नहीं कर सका था। रोमान ने उसे मिगेल प्राडो के फ्यूनरल पर रुकने भी नहीं दिया, क्योंकि वो अब यहाँ डेक्स्टर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और इसके बाद इसकी वजह आपको आगे पता चलेगी। यहाँ रीटा उसे कंफर्ट करती है, वो कहती है कि तुमने अभी एक दोस्त को खोया है। यहाँ पर वो उसका ख्याल रखती है, उसे कंफर्ट भी करती है। लेकिन यहाँ डेक्स्टर ने अभी तक अपनी मैरिज की वॉव्स डिसाइड नहीं की होती कि मैरिज पे जब उनकी शादी होगी तो वो रीटा को क्या वॉव्स देगा, क्या कहेगा। यहाँ पर रीटा ये भी बताती है कि उनकी मदर तो यहाँ पर शादी पे आने ही नहीं वाली। लेकिन यहाँ रीटा की बातें सुनकर यहाँ पर डेक्स्टर को शक हो जाता है कि रीटा उसे कुछ छुपा रही है। यहाँ पर रीटा या डेक्स्टर यहाँ से जाने लगता है तो रीटा उसे पिक्चर देती है मिगेल की, ये ताकि वो अपने पास डेक्स्टर रख सके, क्योंकि यहाँ पर डेक्स्टर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त था मिगेल। लेकिन यहाँ पर अब डेक्स्टर मूव ऑन करना चाहता है अपने इस मिगेल के चैप्टर से, अपनी इस लाइफ से मूव ऑन करना चाहता है, क्योंकि उसने मिगेल को जान से मार दिया होता है। और यहाँ पर वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड तो मानता था, लेकिन अब वो उसे भूल कर अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहता है। यहाँ डेक्स्टर अपने अपार्टमेंट पर जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव प्रैट और उसकी टीम यहाँ पर सर्च कर रही होती है। यहाँ प्रॉपर्टी मैनेजर ने उन्हें कॉल किया होता है, उन्हें डेक्स्टर के अपार्टमेंट का डोर ओपन मिला, और उसकी नेबर ने भी बताया था कि उसने घर के आसपास किसी को देखा। यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि रोमान प्राडो उसके घर की तलाशी ले रहा था। यहाँ पर डेक्स्टर डर जाता है कि कहीं यहाँ पर डिटेक्टिव प्रैट की टीम को उसकी रखी हुई ब्लड स्लाइड्स ना मिल जाएँ।
यहाँ वो विक्टिम्स को मारने के बाद उनका ब्लड स्लाइड्स में इकट्ठा करके रखता है ट्रॉफी के तौर पर। लेकिन यहाँ पर ब्लड साइज उस टीम को नहीं मिलती क्योंकि उसने ऐसी जगह हाइड कर किया होता है उन्हें जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। और वो ब्लड साइज वहीं की वहीं होती हैं जहाँ पर डेक्स्टर ने रखी होती हैं। यहाँ पर हैरी को इमेजिन करता है डेक्स्टर, हैरी जो कि डेक्स्टर के स्टेप फादर हैं, वो कहते हैं कि मिगेल ने मरने से पहले कहा था कि उसकी डेथ उसके मरने के बाद भी सब कुछ ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो रोमान को मार नहीं सकता क्योंकि वो कोड को मैच नहीं करता, रोमान ने तो कभी किसी को मारा भी नहीं। यहाँ पर वो लेकिन वो बताते हैं उसके फादर के वो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता, यानी उसका रोमान का कुछ ना कुछ करना होगा ताकि रोमान उसके पीछे आना छोड़ दे। यहाँ पर डेक्स्टर वही रिंग देखता है जो एलन वुल्फ की रिंग, जो कि यहाँ पर मिगेल के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है क्योंकि उसी ने एलन वुल्फ को मारा था। लेकिन यहाँ पर मिगेल की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था, उस रिंग को उसने हासिल किया था मिगेल को कंट्रोल करने में, लेकिन बाद में उसे मिगेल को मारना ही पड़ा, उससे उसे कोई भी हेल्प नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर अभी भी वो रिंग उसके पास होती है। यहाँ पर वो यही सोच रहा था, वो रोमान के घर पर जाता है और यही सोच रहा था कि इस रिंग से, यहाँ पर एविडेंस से वो यहाँ पर रोमान को डरा देगा, उसके भाई की रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वो उसे ये कहेगा कि मिगेल की रेपुटेशन ख़त्म कर देगा वो ये एविडेंस देकर, और एलन वुल्फ के मर्डर में ये चीज़ प्रूव करती है कि उसी ने एलन वुल्फ को मारा, ये एविडेंस है उसके पास, तो यहाँ पर रोमान उसका पीछा छोड़ देगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसका भाई एक मर्डरर है और उसकी रेपुटेशन जा सकती है जब डेक्स्टर ये एविडेंस आगे दे देगा अथॉरिटीज़ को। लेकिन रोमान तो अपने घर पर होता ही नहीं, उसकी वाइफ सारा बताती है कि वो फ्यूनरल से घर पर आया ही नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में यही सोच रहा होता है कि वो रोमान से किस तरह कॉन्टैक्ट करे, कॉल करता है यहाँ पर शेरिफ डिपार्टमेंट को। यहाँ पर रोमान के पार्टनर यहाँ पर सार्जेंट जैसी से बात करने की कोशिश करता है ताकि उसे पता चल सके कि यहाँ पर रोमान कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर तभी वो जैसे ही शेरिफ डिपार्टमेंट यहाँ पर उससे कॉल करवाने के लिए यहाँ पर कांटेक्ट कर रहा होता है सार्जेंट जैसी से ताकि डेक्स्टर की उससे बात हो सके। लेकिन यहाँ पर उसे यहाँ पर रीटा का एक सीक्रेट पता चल जाता है। डेक्स्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पर वो रीटा का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा हस्बैंड होने वाला है, यानी रीटा की 16 साल की उम्र में भी शादी हो गई थी जो कि रीटा ने यहाँ पर जल्दबाजी में कर ली थी। और यहाँ पर इस बारे में रीटा ने उसे बताया नहीं, यहाँ पर रीटा ने अपनी इस चीज़ को सीक्रेट रखा हुआ है और डेक्स्टर को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये चीज़ सुन के, ये चीज़ देख के यहाँ पर डेक्स्टर शॉक हो जाता है कि रीटा ने अपने सीक्रेट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया कि वो यहाँ पर रीटा का तीसरा हस्बैंड होने वाला है, यहाँ पर दूसरा हस्बैंड नहीं। जबकि उसने तो सिर्फ उसे पॉल के बारे में बताया, ये बताया ही नहीं कि उसका पहला हस्बैंड भी कोई था। यहाँ पर वो ये बात उसे डेक्स्टर को अच्छी नहीं लगती कि रीटा ने उससे अपना ये सीक्रेट छुपाया है। यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में ही दूसरी तरफ हम बटिस्टा को देते हैं जो कि अपनी टीम को ये बता रहा होता है कि यहाँ पर जॉर्ज किंग, जिसे ये एक हम लोग स्किनर किलर कहते हैं, यहाँ पर उसका असली नाम जॉर्ज था और यहाँ पर वो मिलिट्री में कैप्टन था और यहाँ पर इंटेरोगेशन यूनिट को हेड करता था, इसलिए उसे यहाँ पर से लोगों की स्किन उतार के उन्हें इंटेरोगेशन करता है ताकि वो टॉर्चर करने में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर था और वो यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करता था और यहाँ पर उन्हें मारता भी था। मिलिट्री में यही काम था उसका। और यहाँ पर वो क्या बताता है बटिस्टा के मिगेल प्राडो के मरने की वजह से अब ये केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर स्किनर किलर को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर डेक्स्टर को बात करता है शेरिफ डिपार्टमेंट में यहाँ पर जैसी से, सार्जेंट जैसी से जो कि पार्टनर है यहाँ पर रोमान का। यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो फैमिली फ्रेंड है यहाँ पर रोमान प्राडो का। यहाँ पर उसे बताता है कि उसकी वाइफ और उसके लिए परेशान है, वो फ्यूनरल से घर पर नहीं आया और यहाँ पर उसकी लोकेशन चाहता है कि वो कहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर वो बताता है सार्जेंट जैसी कि यहाँ पर वो उसे कुछ लोकेशंस बता सकता है जहाँ पर रोमान उसे मिल सकता है। यहाँ पर दूसरी तरफ पर बटिस्टा यहाँ पर डेबरा से बात करता है कि यहाँ पर वो डेबरा को प्रमोशन के बारे में बताता है कि वो उसका प्रमोशन डिटेक्टिव में करवाना चाहता है यहाँ पर ताकि उन्हें एक और डिटेक्टिव मिल सके। यहाँ पर ये सुनकर डेबरा काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि हमने सीज़न 1 के स्टार्ट से देखा है कि वो यहाँ पर प्रमोशन चाहती है और फाइनली बटिस्टा उसे वो ऑफर कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन अपनी देकर यहाँ पर मरिया के पास इस चीज़ को भेज दिया कि तुम्हें प्रमोट कर दिया जाए डिटेक्टिव पर और यहाँ पर डिटेक्टिव की जगह पर प्रमोट कर दिया जाए, यानी उसका ओहदा डिटेक्टिव का हो जाएगा और यहाँ पर बस मरिया ने उस चीज़ पर साइन करने हैं, फिर यहाँ पर डेबरा फाइनली डिटेक्टिव बन जाएगी। यहाँ पर ये गुड न्यूज़ जाकर डेबरा यहाँ पर डेक्स्टर को बताती है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि डैड अगर होते तो बहुत प्राउड होते क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर थे और यहाँ पर अपने काम को लेके हमेशा लॉयल रहे। उनसे कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई लेकिन वो अपने काम को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे।
यहाँ पर डेबरा कहती है कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है डिटेक्टिव के ऊपर, और यहाँ पर मैं डिटेक्टिव बनने वाली हूँ और तुम्हारी शादी होने वाली है, यानी मॉर्गन फैमिली का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, हम हमेशा खुश रहने वाले हैं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है ये, लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस के पास जाती है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो रिकॉर्ड चाहती है अपने फादर के सीआई का, कि कितने सीआई से उसके फादर ने के साथ काम किया था, यानी वो जानना चाहती है कि सीआई के साथ उसका अफेयर था उसके फादर का। यहाँ पर फ्रांसिस कहती है कुछ कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे कन्विंस कर लेती है। फ्रांसिस कहती है कि बहुत जल्द सीए फाइल्स उसे दे देगी। यहाँ पर दूसरी तरफ मरिया को देखते हैं, जो कि डेक्स्टर को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ पर बताती है मरिया के एक ऐसी जगह जिसे वो रोज़ देखती है, जिसको यहाँ पर मिगेल के नाम पर बनाया जाने वाला होता है। वहाँ पर उस जगह पर यहाँ पर मिगेल के नाम पर बनाया जाने वाला होता है। यहाँ डेक्स्टर इसे कहता है कि मिगेल कुछ लोगों के लिए हीरो था, लेकिन यहाँ पर डेबरा यहाँ पर वो जाती है मरिया कि यहाँ पर उसने उसकी फ्रेंड एलन वुल्फ को जान से मारा था, और यहाँ पर वो ये नहीं चाहती कि एक मर्डरर के नाम पर एक ऐसी जगह का नाम रख दिया जाए जहाँ वो रोज़ जाती है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे समझाता है कि यहाँ पर वो मर चुका है मिगेल प्राडो, तो अब उसके खिलाफ कुछ भी करना उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, और यहाँ पर इस चीज़ से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतर है कि हम मिगेल के सिगरेट को सिगरेट ही रखें, क्योंकि मिगेल अब जिंदा नहीं, तो फाइनली जस्टिस हो चुका है। यहाँ पर है उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो किसी को भी बताएगी तो उनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है इस बात को साबित करने के लिए। और यहाँ पर मरिया भी इस बात को मान जाती है कि कुछ राज ही रहने चाहिए। इसका मतलब अपनी लाइफ में भी हीरो बन के रहा, और यहाँ पर मरने के बाद भी वो ऐसा हीरो ही रहेगा लोगों के बीच में। उसका ये राज, उसकी डार्क साइड के बारे में कभी भी कोई भी जान नहीं पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ डेबरा को देखती है, जो कि एंटोन को देखती है, जो कि अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में लेने आया होता है। यहाँ पर इन दोनों की बात होती है। यहाँ पर वो एंटोन को अपने प्रमोशन के बारे में बताती है। यहाँ पर वो काफ़ी खुश होता है डेबरा के लिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप अभी भी टेंशन में ही है। दूसरी तरफ बटिस्टा को देखते हैं, जो कि जिसे पता चल जाता है कि यहाँ पर डेबरा सीआई यानी एंटोन के साथ रिलेशन में थी, उसके साथ सोई थी, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती कि डेबरा ने उसे ये बात नहीं बताई, क्योंकि एडीए के एथिक्स प्रोब जो यहाँ पर मिगेल प्राडो ने जिस फाइल से यहाँ पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी डेक्स्टर को, ताकि वो उसकी बातें माने, और उसने कहा था उसकी सिस्टर के साथ कुछ नहीं होगा अगर वो उसकी बात मानता रहेगा। लेकिन एडीए की वो सर्वेलेंस बोर्ड की में यहाँ पर सर्वेलेंस बोर्ड में ये बात होती है कि डेबरा ने उसके साथ टाइम गुजारा होता है, और ये चीज़ एडीए के एथिक्स प्रोब में है, यानी उनके लिए इश्यूज़ बन सकते हैं यहाँ डेबरा के लिए प्रमोशन के लिए। और यहाँ लेकिन डेबरा बताती है, वो भी जानती है कि बटिस्टा और जियाना के बीच में क्या हुआ, किस तरह यहाँ बटिस्टा एक यहाँ पर बाहर पैसा दे के लड़कियों के साथ एंजॉय करता था, और जियाना ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, और अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि उन दोनों से यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। यहाँ पर बटिस्टा यहाँ पर जाकर मरिया से बात करता है, और अपना ये सीक्रेट खुद ही बता देता है कि वो जियाना से किस तरह मिला, किस तरह वो यहाँ पर बाई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था, पैसे दे के उनके साथ एंजॉय करता था, क्योंकि वो काफ़ी अकेलापन फील करता था। यहाँ पर बटिस्टा अपना ये सच इसलिए बता रहा होता है ताकि यहाँ पर मरिया और उसके बीच में कोई भी राज ना रहे, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी गलतियाँ हुई होती हैं डेबरा से भी, बटिस्टा से भी, और यहाँ पर उससे भी बटिस्टा, डेबरा और यहाँ पर क्वीन से भी गलतियाँ हुई होती हैं। इन तीनों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं रूल्स को तोड़ा होता है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मरिया कहती है कि कुछ राज ही रहने चाहिए, और जो हो चुका है हमें उसे भूल जाना चाहिए। और यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर बटिस्टा काफ़ी खुश होता है कि फाइनली उसने एक राज बता दिया, और फाइनली वो पनिशमेंट से भी बच चुका है। लेकिन यहाँ पर वो उसे रिकमेंडेशन देता है यहाँ पर डेबरा के प्रमोशन के बारे में, और यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा, लेकिन यहाँ पर उसने डेबरा को सपोर्ट ही किया होगा कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। यहाँ पर रोमान को देखते हैं, जो कि डेक्स्टर को फॉलो कर रहा होता है। डेक्स्टर यहाँ पर एक कार में होता है, यहाँ पर कोडी और एस्टर के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसको फॉलो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, और अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है। रोमान प्राडो की कार का एक्सीडेंट करवा देता है, और बच्चों को यही कहता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जब ड्राइवर ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते और बेवकूफ़ियाँ करते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर रीटा से जाके बात करता है, यहाँ पर वो उसकी फ़र्स्ट वाउस के बारे में पूछता है, यानी पहली मैरिज पे उसने क्या वाउस दी थी। यहाँ पर वो कोशिश कर रहा होता है कि रीटा उससे सच बता दे कि उसका पोल पहला हस्बैंड नहीं था, उसका पहला हस्बैंड कोई और था। लेकिन यहाँ पर रीटा कुछ भी उसे नहीं बताती, अभी भी उससे झूठी बोल रही होती है। लेकिन तभी रोमान वहाँ पर आ जाता है, वो गुस्से में वहाँ पर आता है यहाँ पर, और डेक्स्टर पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच में हमें बाहर जाके बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और यहाँ पर तभी बटिस्टा और डेबरा आकर उसे बचाते हैं और यहाँ डेबरा दोबारा उसे अरेस्ट कर देती है यहाँ पर रोमान प्राडो को। यहाँ पर डेक्स्टर ये सब कुछ नहीं चाहता था, वो तो रोमान से बात करके उन दोनों के बीच में जो भी टेंशन है उसे ख़त्म करना चाहता था। यहाँ पर वो जाता है रोमान से मिलने। यहाँ पर शेरिफ डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं। यहाँ पर रोमान उनका लेफ्टिनेंट रह चुका है, तो यहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट तो है और कुछ ही दिनों में वो यहाँ से छूट भी जाएगा। यहाँ पर वो कहता है रोमान को कि यहाँ रोमान उसे बताता है कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मैं तो उसे प्रोटेक्ट करूँ तुमसे। यहाँ पर उसे तुमसे खतरा था, इसलिए यहाँ पर उसे डेक्स्टर पे शक होता है कि उसके भाई के गायब होने में उसी का हाथ है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे बताता है तुम्हारी फैमिली का हिस्ट्री रह चुकी है काफ़ी गलत चीज़ों में, किडनैपिंग में, ब्रूटैलिटी में, अब्यूज़ में तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री रह चुकी है। यहाँ पर तुमने मुझ पर गन भी पॉइंट की है मुझे हर्ट करने के लिए। यहाँ पर वो कहता है रोमान कहता है कि मैंने गन पॉइंट की तुम पर तुम्हें हर्ट करने के लिए, जब तुम हमारी ज़िंदगी में नहीं आए थे तो सब कुछ ठीक था। लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? ऑस्कर को ड्रग की प्रॉब्लम थी और मिगेल के अंदर डार्कनेस थी जिसके बारे में तुम भी जानते हो। उसने मुझे बताया है कि किस तरह उसने तुम लोगों के अब्यूज़िव फादर को यहाँ पर धक्का दे दिया था, अपने अब्यूज़िव फादर को धक्का दे दिया था सीढ़ियों से, और अपने दोनों भाइयों ऑस्कर और तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन यहाँ रोमान बताता है कि उसने झूठ बोला था, उसे यहाँ फादर को धक्का तो दिया था लेकिन वो धक्का रोमान ने दिया था। यहाँ पर जिन केसेस की वो बात कर रहा है, किडनैपिंग, ब्रूटैलिटी, वो सारा कुछ यहाँ मिगेल ने किया था और मैं यहाँ पर शेरिफ डिपार्टमेंट का लेफ्टिनेंट यानी रोमान उसके गलतियों पे पर्दा डाल रहा था। आप उसे अपने भाइयों की मदद करने की उसने पूरी कोशिश की। यहाँ डेक्स्टर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम अपने भाइयों को सही रास्ते पर लाना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे लिए ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से तुम हमेशा गुस्से में रहे कि तुम उनकी हेल्प करने की कोशिश करने के बावजूद भी तुम उन्हें बदल नहीं सके, तुम उनकी हेल्प नहीं कर सके। लेकिन यहाँ उसे समझाता है कि अगर तुम यही हिस्ट्री अपनी बना कर रखोगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें अब्यूज़िव फादर मिले जिसकी वजह से तुम्हारे दोनों भाइयों की लाइफ ख़राब होगी। तुम्हें अपने बच्चों के लिए अब अपनी प्राडो फैमिली को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। यहाँ फाइनली डेक्स्टर की बात यहाँ पर समझ जाता है रोमान प्राडो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। रोमान प्राडो समझ जाता है कि अब उसे भी एंगर इश्यूज छोड़ने पड़ेंगे और अपनी फैमिली के लिए उसे खुद को बदलना होगा। दूसरी तरफ मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं कि यहाँ पर डेबरा क्वीन को पता चल जाता है कि यहाँ पर स्किनर किलर एक सिगार कंपनी में है और यहाँ पर ये सब कुछ उन्हें मसूका की हेल्प की वजह से पता चला होता है। या यहाँ पर डेक्स्टर अपना वेडिंग सूट ट्राई कर रहा होता है, यहाँ पर टाई बांध रहा होता है और यहाँ पर वो टाई बांध अपने फादर को इमेजिन कर रहा होता है। उसके फादर ने उसे सिखाया होता है कि किस तरह यहाँ पर टाई बांधी जाती है और उसके फादर की इसी मेमोरी को यहाँ इमेजिन कर रहा होता है कि उसके फादर ने किस तरह उसे आने वाले हर वक्त के लिए रेडी किया था। यहाँ पर दूसरी तरफ मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं, यहाँ पर क्वीन और डेबरा और क्वीन आकर बताते हैं बटिस्टा को कि यहाँ पर वो स्किनर किलर को पकड़ने गए थे लेकिन वो उन्हें सिगार कंपनी में मिला ही नहीं। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर डेबरा फाइल्स मिल जाती हैं डेबरा को सीआई की, यानी उसे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि डेक्स्टर की मदद के साथ ही यहाँ पर है उसके फादर का अफेयर चल रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ मरिया उसे बुलाती है अपने ऑफिस में और यहाँ पर उसे प्रमोशन दे देती है, यानी डेबरा फाइनली अब डिटेक्टिव बन जाती है। और यहाँ पर ये दोनों इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं। यहाँ को मरिया को पता तो होता है कि वो एक सीआई यानी एंटोन के साथ सोई थी, उसने रूल्स को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर वो जानती है कि वो उसके डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी यहाँ पर ऑफिसर है और यहाँ पर वो डिटेक्टिव का प्रमोशन यहाँ पर डिजर्व करती है। यहाँ पर वो बताती है कि एडीए ने जो उसके खिलाफ एथिक्स प्रोब्स हैं उसके पास वो डेड हो चुके हैं, यानी अब उसे कोई भी खतरा नहीं, वो प्रमोशन के लिए पूरी तरह वैलिड है। यहाँ पर वो डिटेक्टिव बन जाती है। यहाँ पर उसे यहाँ पर समझ आ गया होता है यहाँ पर मरिया को भी कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस बात यह है कि हमें इन दोनों में बैलेंस बना कर रखना चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जिसे यहाँ पर स्किनर किलर ने किडनैप कर लिया होता है, उसे बांध के रखा होता है जिस तरह और यहाँ पर उसने उसे बांधा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर यही फील कर रहा होता है कि वो भी अपने विक्टिम्स को बांध के रखता है, लेकिन बस उसका तरीका दूसरा है और आज वो खुद विक्टिम बना हुआ है और उसे भी किसी ने बांधा हुआ है, किलर ने उसे बांध के रखा हुआ है। जबकि ये सिनेरियो उल्टा होता है कि उसने किसी किलर के उसको वो सीरियल किलर होता है और उसने किसी को बांधा होता है मारने के लिए, लेकिन आज वो खुद शिकार बना हुआ है और यहाँ पर स्किनर किलर को देखता है जो कि उसे ही देख रहा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर हैरी को इमेजिन करता है और हैरी हमेशा से डेक्स्टर को इस तरह के बुरे अंत से बचाना चाहते थे। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है मेरी गलती है, मुझे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था, यहाँ पर मुझे मिगेल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, ना ही मैं आज इस हालत में होता। और यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि आपने जो कुछ भी किया आपने मेरा सच देखने के बाद खुद को जान से समाप्त कर लिया था, खुद को ख़त्म कर लिया था। लेकिन यहाँ पर
मैं आपको उस काम के लिए फॉरगिव कर देता हूँ, आपको जान से आपने खुद को मार लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। जो कुछ भी आपने किया मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ अब आपने ऐसा क्यों किया था। यहाँ पर वो बताता है अपने फादर को कि वो अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ देखना चाहता है रीटा के साथ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर उसकी ये बातें सुन के यहाँ डैडी भी, यहाँ पर हैनरी भी इमोशनल हो जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हम उन्हें पहली दफ़ा रोते हुए भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उन्होंने हमेशा जब तक वो ज़िंदा रहे डेक्स्टर का एज अ फादर ही उन्होंने ख्याल रखा और उसे बुरे वक्त से आने से बचाया। यहाँ पर अगर वो उसकी ज़िंदगी में ना होते तो यहाँ डेक्स्टर के साथ कुछ बुरा हो सकता था। यहाँ पर दूसरी तरफ डेबरा को देखती है जो कि एंटोन के साथ होती है। यहाँ पर वो अब बताती है एंटोन को कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन उसने अपने केस को छोड़ दिया और यहाँ एंटोन को चुना है। यहाँ पर एंटोन उसे किस करता है, यहाँ पर दोनों का रिलेशनशिप दोबारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मासूका को, यहाँ जो डेबरा को कॉल करता है और यहाँ पर उसे बता देता है कि यहाँ पर वो समझ चुका है कि यहाँ पर दोबारा मासूका ही हेल्प करता है स्किनर किलर की असल लोकेशन पता करने में। यहाँ पर डेबरा भी, अब ये केस तो उसका नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो उस एज आ रिस्पॉन्सिबल डिटेक्टिव स्किनर किलर के पीछे ज़रूर जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ डेक्स्टर को देखते हैं जो कि स्किनर किलर को बता देता है कि फ्रीबो मार चुका है, उसी ने फ्रीबो को जान से मारा है और यहाँ पर वह फ्रीबो को उसने मार दिया जिस तरह वो सीरियल किलर है। यहाँ पर वो भी उसी के जैसा सीरियल किलर है, यहाँ पर सीरियल किलर है स्किनर किलर जैसा। और यहाँ पर वो कहता है कि तुमने भी लोगों को जान से मारा और मैंने भी वैसे ही फ्रीबो को जान से मार दिया है। तुम इस लोगों को मारने के लिए इसका एक्सक्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रीबो का एक्सक्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हो। असल में तुम भी एक सीरियल किलर हो, एक मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम भी जानते थे कि फ्रीबो को आपका मार चुका है, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले, तुम एक सीरियल किलर हो, यही तुम्हारी रियलिटी है। यहाँ पे मिगेल प्राडो ने तुम्हारा इस्तेमाल किया क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था और तुम उसके जाल में आराम से फंस गए। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है फ्रीबो को ये बात सुनकर और यहाँ पर वो अपने टूल्स लेने जाता है ताकि वो उसे टॉर्चर करके जान से मार सके डेक्स्टर को, लेकिन डेक्स्टर तभी खुद को खोल लेता है और यहाँ पर स्किनर किलर से लड़ता है। यहाँ पर तभी डेबरा कॉप्स की टीम के साथ आ जाती है और यहाँ पर डेक्स्टर उसे धक्का दे देता है ऊपर से, जिसकी वजह से वो एक कॉप की कार के सामने आ जाता है और यहाँ पर स्किनर किलर को बहुत बुरी डेथ मिली होती है। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है स्किनर किलर और यहाँ पर उन्हें यहाँ पर कोई किसी को भी डेक्स्टर के बारे में पता नहीं चलता। डेक्स्टर यहाँ से एस्केप कर जाता है। यहाँ डेक्स्टर जाता है और रीटा को देखता है जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस में होती है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और यहाँ पर डेक्स्टर का हाथ पे उसने पट्टी की होती है, लेकिन वो यही कहता है कि यहाँ पर उसे बस चोट लग गई और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर डेबरा आती है और बताती है डेक्स्टर को कि किस तरह स्किनर किलर पकड़ा जा चुका है और यहाँ पर वो उसे रेडी होने में हेल्प करती है, उसकी टाई वही बांधती है और यहाँ पर डेबरा कहती है अगर फादर यहाँ होते तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता उन्हें, लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे फादर हमारे साथ ही हैं। और जैसा कि हमने पूरे सीज़न में तीनों सीज़न में देखा है कि डेक्स्टर हमेशा अपने फादर को अपने आसपास ही इमेजिन करता है। यहाँ पर डेक्स्टर और रीटा की शादी हो जाती है। डेक्स्टर यहाँ पर अपने हाथ से उसे रिंग पहनाता है। यहाँ रीटा यही वाउज लेती है कि वो उससे प्यार करेगी, उससे शादी करेगी, लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड और फादर बनने की पूरी कोशिश करेगा और डेक्स्टर यही कहता है कि यही एक सच्ची वाव हो सकती है। यहाँ पर दोनों किस को करते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर बताता है रीटा के साथ डांस करते हुए कि मेरी प्रीवियस अटैम्प्ट्स जितने भी मैंने पहले कोशिशें की किसी ह्यूमन के साथ कनेक्शन बनाने की, वो हमेशा मौत में ही अंत हुआ उनका। यानी जिनके साथ भी उसने कनेक्शन बनाया वो मारे गए, लेकिन रीटा के साथ उसकी लाइफ डिफरेंट है और अब उसके पास एक नया लाइफ पार्टनर है। यहाँ पर वो कहता है कि वो अपने आने वाले बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता है, वो खुद का साथ ही उसे दे सकता है। और यहाँ पर डेक्स्टर इमेजिन करता है अपने फादर हैरी को और उसकी मदर को, जो कि दोनों साथ होकर उनकी मैरिज को देख रहे होते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर के हाथ से खून निकलता है और रीटा की ड्रेस पे लग जाता है, यानी डेक्स्टर की इस डार्क ज़िंदगी का असर यहाँ पर रीटा पर भी होगा। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीज़न 3 खत्म हो जाता है, एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। डेक्स्टर सीज़न 3 का यहाँ खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द इसके सीज़न 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।